तो भाई सामने आ चुका है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2, जहां पहले एपिसोड में तो भाई पूरी शिप पलट गई, किंगपिन का सामान फंस गया और नाम ले लिए गए हैं कुछ दूसरे हीरोज के। भाई ये मेरे हिसाब से पहली बार होगा जब हमें डेयरडेविल के एक एपिसोड में इतने सारे डिटेल्स देखने को मिल गए। वैलेंटीना का फोन आना, एवेंजर्स टावर का दिखना, जेसिका जोन्स के नाम का मेंशन, स्टिक के नाम का मेंशन और भाई बेन यूरिक की भी बात हुई। इसे कहते हैं प्रॉपर एमसीयू सीरीज। प्लस हम डेयरडेविल के नए ऑसम ब्लैक सूट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो जहां पिछले सीजन में किंगपिन ने रेड हुक फ्रीपोर्ट पर पकड़ बनाकर अपना खुद का एक अलग इलाका बना लिया था और मैट ने किंगपिन के लिए गोली खा ली थी, वहीं ये सीजन पिक करता है एक प्रोपेगेंडा मैसेज के साथ, जहां विल्सन फिस्क यानी किंगपिन के एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के ऑफिसर्स इस प्रोपेगेंडा वीडियो में लोगों को हाई फाइव दे रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। और फिस्क करेगा भी क्या, वो जीता ही था लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट दिखाकर कि न्यूयॉर्क को उसके जैसे मजबूत आदमी की जरूरत है, और अभी वो वापस अपना दबदबा बना रहा है, जहां वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को यूज कर रहा है उसके खिलाफ बोलने वाले, उसके खिलाफ लड़ने वाले लोगों को अगवा करवा कर। जहां इस एपिसोड में हमें जैक ड्यूकेन यानी सोर्ड्समैन दिखता है, पर इस पर हम आगे बात करेंगे। तो किंगपिन के न्यूयॉर्क की जनता को प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाने के बाद हमें दिखती है ये शिप, इसका नाम है नॉर्दर्न स्टार। एपिसोड का टाइटल भी द नॉर्दर्न स्टार है और नॉर्दर्न स्टार मेन फोकस भी है इस पूरे एपिसोड का, जहां हम शुरू में देखते हैं डेयरडेविल को अपने नए ऑसम ब्लैक सूट में इस शिप में घुसते और इसमें तैनात लोगों की ब्रूटली बैंड बजाते। अब इस शिप में ऐसा क्या है जो डेयरडेविल ब्रिज से कूदकर इस शिप में आया? इसमें छुपा है मिलिट्री ग्रेड वेपन, जिससे फिस्क अपने रेड हुक वाले बेस से वेपन स्मगलिंग करने का हिसाब सेट कर रहा है। अब यहाँ शिप का कैप्टन डेयरडेविल की भनक लगते ही शिप को रोक देता है और शिप डुबा देता है, जहां हमें दिखता है डेयरडेविल की अपनी पावर्स को यूज करने पर फ्रेम चेंज होने वाला इफेक्ट। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ी सी शिप को सिटी के पास डुबा देना, पर यहाँ डेयरडेविल ने एक काम किया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसने एक वॉच को वेपन्स के एक बॉक्स में छुपा दिया है। अब आगे हम देखते हैं कैरन और मैट को, जहां मैट कैरन को बताता है नॉर्दर्न स्टार के बारे में। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि इतने वेपन्स किस लिए लाए जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, किंगपिन क्या प्लान कर रहा है? अब हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हैंड के निंजास देखे थे। अब अगर आप हैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको मेरी डेयरडेविल सीजन रिकैप वीडियो रेकमेंड करूंगा। तो जो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में निंजास दिखे, क्या उसी हैंड के रिवाइवल के लिए फिस्क ऐसा कर रहा है? अभी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि इस पूरे सीन में एक चीज अच्छी लगी कि मैट और कैरन साथ हैं। आगे हमें पता चलता है कि इस शिप पर क्या था। आगे किंगपिन देखता है शिप को डूबते हुए। अब सोचने वाली बात है कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ किंगपिन और उसके बॉडीगार्ड बक को ही पता था, जिसके साथ साथ शिप का कैप्टन और उसका फर्स्ट मेट भी जानता था इस बारे में, इसीलिए उनकी खोज अब शुरू हो चुकी है। आगे हम मिलते हैं मैथ्यू लिलर्ड के कैरेक्टर से। मैथ्यू लिलर्ड यहाँ प्ले कर रहे हैं मिस्टर चार्ल्स नाम के कैरेक्टर का रोल। अब इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है किसी से फोन पर बात करते हुए, जहां उसके पीछे दिखता है व्हाइट हाउस। अब यहाँ चार्ल्स बात कर रहा है CIA की डायरेक्टर वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन से, जिसने हाल फिलहाल खुद को और अपने करियर को बचाया है न्यू एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस करके। हालांकि कुछ सोर्सेज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 और सीजन 2 के इवेंट्स मोस्ट प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स से पहले हुए हैं। तो यहाँ वैल किस और कितनी कैपेसिटी में इन्वॉल्व है ये कह पाना थोड़ा सा भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि बात करें मिस्टर चार्ल्स की, तो मिस्टर चार्ल्स इस सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित होने वाला है। इस कैरेक्टर के लिए कहा गया है कि ये हैंडल करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स CIA के लिए, जहां उसके पास पावर है बहुत ही पावरफुल लोगों के कान मरोड़ने की। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि उसको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा फिस्क से। इवन उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, पर वेल ने उसे भेजा है न्यूयॉर्क के बीच में एक शिप के सिंक होने के बाद। हम यहाँ देख भी सकते हैं कि वो वेल से बात करके अपने फोन को खराब कर देता है। आगे फिस्क बीबी रिपोर्ट के थ्रू अपने मैसअप को एक नया टर्न देता है, एक नए प्रोपेगेंडा मैसेज के थ्रू। इसके बाद हमें दिखते हैं कैरन और मैट। अब कैरन यहाँ बहुत पते की बात करती है कि वो लोग कब तक फिस्क के पंगों से निपटते रहेंगे। I mean, ये 5th सीजन होगा ऐसा करते हुए। सीजन 3 तक तो मुझे लगा था कि मैट ने अच्छे से बैंड बजा दी है फिस्क की, पर फिस्क ऐसी प्रॉब्लम है जो आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। हालांकि सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जब गवर्नर और अटॉर्नी जनरल का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ, तो वेल मिस्टर चार्ल्स के थ्रू फिस्क की मदद क्यों कर रही है? इससे CIA का क्या फायदा है?
CIA की डायरेक्टर ने खुद एक सुपर हीरोज की टीम न्यूयॉर्क को इंट्रोड्यूस करवाई। क्या CIA सिर्फ खुद के सुपर हीरोज चाहते हैं न्यूयॉर्क में और बाकी सुपर हीरोज नहीं? और ऐसा नहीं है कि वेल पहली बार फिस्क की मदद कर रही है, इससे पहले वो फिस्क की हेल्प करती है येलेना को हॉकाई के पीछे छोड़कर। पर मैथ्यू लिलार्ड की एक्टिंग की तारीफ करनी होगी, कोई मानेगा इस आदमी ने शैगी का रोल प्ले कर रखा है। आगे हम देखते हैं कैरन को अपना लुक चेंज करके एक फाइल लेते हुए। कैरन वांटेड है डेयरडेविल की मदद के लिए, जिसके बाद हम मिलते हैं मैट मुर्डॉक की एक्स गर्लफ्रेंड हेदर ग्लेन से। पिछले सीजन के एंड में फिस्क ने हेदर को अपने ऑफिस में मेंटल हेल्थ कमिश्नर की जॉब दी थी, पर यहाँ हेदर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर रही है फिस्क के कैद किए हुए विजिलेंटी जैक ड्यूकेन का। अब कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि फिस्क हेदर के बारे में बहुत पहले से जानता था। जहां हेदर की जो सोच थी विजिलेंटीज के लिए कि विजिलेंटीज की जरूरत नहीं है समाज में, इसको फिस्क यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। जहां ना ही सिर्फ हेदर अपने साइक इवैल में झूठ लिख रही है, बल्कि वो ये भी नहीं देख रही कि कैसे किसी की आजादी छीनी जा रही है। इन सब के ऊपर हेदर को दिख रहा है म्यूज, जहां उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को फ्रेम टिल्ट करके दिखाना ये बहुत खतरनाक था, जिसका मतलब हेदर को फिलहाल जरूरत है खुद थेरेपी लेने की। हमें पता चल रहा है कि म्यूज वाले अटैक का उस पर गहरा असर हुआ है, जिसकी वजह से वो उस इंसिडेंट से भी रिकवर नहीं हो पाई। अब देखना यह है कि हेदर को म्यूज दिखना उसकी कहानी को कहां लेकर जाएगा। दूसरी तरफ मैड मुर्डॉक दुनिया की नजरों से गायब है और उसकी लॉ फर्म पार्टनर क्रिस्टन मैकडफी उन लोगों की मदद कर रही है जिन्हें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स उठाकर ले गए। अब हर करप्ट सिस्टम की तरह यहाँ करप्ट ऑफिशियल बेंजामिन हॉकबर्ग उन्हें रोकने आया है जो कुछ सही कर रहे हैं। यहाँ वो क्रिस्टन से कह रहा है कि वो जैक ड्यूकेन के केस को ना हैंडल करे, पर एविडेंस क्रिस्टन के साथ है। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं एक रेस्टोरेंट ओनर से जो लोगों की मदद कर रही है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से बचने में। जहाँ एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का ऑफिसर पॉवेल, जिसकी मैट मुर्डॉक ने पिटाई की थी पिछले सीजन में, वो पकड़ लेता है अकीलियो को और किंगपिन का राइट हैंड मैन बक उसे मार देता है। आगे हमें दिखता है कोई ऐसा जो फिस्क के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसी का मास्क पहनकर। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कौन है? क्या बीबी यूरिक खुद ऐसा कर रही है या करवा रही है किसी के थ्रू? अगले शॉट में हमें दिखता है एवेंजर्स टावर, या मैं कहूँ न्यू एवेंजर्स टावर। मैं ये देखकर बहुत हैरान था क्योंकि फेज 3 के बाद न्यूयॉर्क में एवेंजर्स टावर दिखना जैसे बंद ही हो गया था। मानना पड़ेगा इस सीजन फुल एमसीयू टच दिया जा रहा है डेयरडेविल सीरीज को। आगे हमें पता चलता है कि मिस्टर चार्ल्स के ऊपर उसके कोई बॉसेस हैं जो शिप के सामान की सच्चाई सब तक ना आए इसके लिए चार्ल्स के थ्रू फिस्क के कान खींच रहे हैं, जिसके साथ साथ चार्ल्स अब मैनेज करने वाला है कि वो मिलिट्री ग्रेड सामान कैसे रेड हुक पहुंचेगा बिना किसी के पता चले। आगे हम देखते हैं बीबी यूरिक को कैरन से बात करते हुए, जहां वो बता रही है कि डैनियल के थ्रू वो अंदर की खबर निकलवा रही है। कैरन यहाँ बीबी यूरिक को वो बता रही है जो उसके लिए जानना जरूरी है कि उसके अंकल बेन यूरिक क्या चीज थे, उनके काम ने कैसे किंगपिन को एक्सपोज किया था और कैसे बेन कैरन को बचाने के लिए किंगपिन के हाथों मारा गया। आगे हमें इतने समय बाद मेंशन मिलता है मैट के टीचर स्टिक का, जहां मैट कैरन को बता रहा है अपने बॉर्डरलाइन साइकोटिक सेंसे के बारे में। मुझे खुशी हो रही है कि बॉर्न अगेन ओरिजिनल डेयरडेविल सीरीज को पूरी तरह एक्नॉलेज कर रहा है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट ओनर को नॉर्दर्न स्टार शिप का दूसरा क्रूमैन क्रिस्टोफी मिल गया है। एपिसोड एंड होता है चेरी के घर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की रेड और डेयरडेविल की उसकी मदद करने से, जहां चेरी की हालत ठीक नहीं है और तभी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के ऑफिसर्स डेयरडेविल का चेहरा देख लेते हैं, पर एक चाकू उन सबका कर देता है काम तमाम, जो कि बिलोंग करता है बेंजामिन बेन पॉइंटडेक्स्टर को, जिसको जाना जाता है बुलजाई के नाम से। अब भाई मैं तो कहूंगा कि बुलजाई बड़ा ही ड्रामेबाज है, जो कि ड्रामेबाजी कर रहा है अपने मैसेज को चाकू पर लिखकर और अपने ब्रूटल तरीके से वो मदद कर रहा है डेयरडेविल की। देखो भाई मुझे तो ये बहुत डिफरेंट एपिसोड लगा पिछले सीजन से, जहां पिछला सीजन बहुत हल्के हाथ में चीजें सेटअप कर रहा था, पर यहाँ लग रहा है माहौल शुरू से ही गर्म है। यहाँ गाली गलौज पर भी कोई लगाम नहीं है और मारपीट भी जबरदस्त हो रही है। अब देखना ये है कि डेयरडेविल कैसे एक्सपोज करता है फिस्क को, वो उसकी टास्क फोर्स से कैसे निपटता है, और भाई बुलजाई यहाँ क्या कर रहा है। मुझे तो इस एपिसोड के साथ ये सीजन प्रॉमिसिंग लग रहा है, पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा। आपके हिसाब से क्या हमें इस सीजन पनिशर दिखेगा, इस बात को कंसिडर करते हुए कि उसका स्पेशल प्रेजेंटेशन इस सीजन के ठीक बाद आएगा और आप उस घड़ी को भूलना नहीं जो शुरू में दिखी थी। आइए कमेंट सेक्शन में इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।